स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस की ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर हम आपके सामने सुपर संडे की मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ लास्ट आपकी अपडेट जो एग्जाम से रिलेटेड आपको पता है बहुत जल्दी एसबीआई ने क्लर्क की दस्तखत दे दी है एग्जाम कराने की एकदम पूरे पूरे मूड में। 20 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। बचे हुए टाइम में आप अच्छे तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पे फोकस करें, मॉक को लगाएं, एनालिसिस करें। कोई क्वेश्चन नहीं लगा उसका एनालिसिस करें, उसका नहीं जो आपसे लग जाए ना। तो अच्छे से समय से एनालिसिस करते रहें, अच्छे से मॉक लगाते रहें, अच्छे कंटेंट के साथ फॉलो करते रहें। नो डाउट बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। एसबीआई लोगों की ड्रीम होती है और न जाने कितनी जल्दी वो आया और पता भी नहीं चला कितनी जल्दी जा रहा है ना। तो देखते देखते में वैकेंसी भी आई और देखने देखने में ही एग्जाम कंप्लीट होने वाले हैं। तो लास्ट संडे जो आपने मॉक दिया होगा 146 नंबर आप देख पा रहे होंगे, जो कि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के पूरे पैटर्न को फॉलो करते हुए ये ऑफलाइन मॉक आपको एवन बैंकिंग क्लास में कंडक्ट कराया जा रहा है। और आप सभी लगन के साथ भरपूर इच्छा भरपूर ईमानदारी के साथ आप इस मॉक को देखते हैं और बेहतर परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो उस मॉक में क्या क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके के सॉल्यूशंस होने चाहिए थे, क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, कितने तरीके से हम इसको जल्दी तरीके से परफॉर्म कर सकते थे। आइए, जैसा मैं हर बार आपको बताते आया हूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन आपके सामने होगा और आपने उसको दिया होगा। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका जिक्र करना चाहिए, जो हमें आपको बताना चाहिए। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी सबसे लास्ट सेक्शन जो दिया गया था वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का दिया गया था। 66 नंबर से न्यूमेरिकल एबिलिटी के ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे, राइट। इसमें ये पहला क्वेश्चन आपको सबसे पहले दिखा होगा टाइम एंड वर्क का। मैं हमेशा समझाता हूँ बेटा, क्लर्क कोई भी एग्जाम, क्लर्क का जितने भी बैंकिंग के क्लर्क के एग्जाम हो रहे हैं, बिल्कुल भी अगर आप उनमें से चाहते हैं किसी क्लर्क को अपना बनाना, दो तीन काम ही करिए। सबसे पहले पूरे पूरे मैथ्स इंग्लिश रीडिंग के बेसिक कंसेप्ट पे काम करिए। इतनी बेसिक को मजबूत करिए कि आपको ये ना सोचना पड़े लाइक टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है तो मुझे एलसीएम कैसे निकालना है या एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, सोचना ना पड़े। फटाफट अगर आपने एलसीएम और एफिशिएंसी यानी हर चैप्टर के अगर आप बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करेंगे तो मानिए क्लर्क अचीव करना बहुत आसान है। क्लर्क सिर्फ और सिर्फ घोड़े की दौड़ है, कितने कम समय में कितनी तेजी से आप दौड़ लेते हैं और कितना सटीक मारते हुए आगे निकल जाते हैं, उतनी जल्दी एग्जाम क्वालिफाई आप कर, राइट। तो ये अप्रोच के साथ पहला सवाल 66 नंबर का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 66 नंबर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपने लगाया होगा। बिल्कुल हलवा टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सही माने में कुछ भी नहीं है इनमें। बट हाँ, क्योंकि अपनी कोचिंग में कुछ छोटे मोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, उन्हें भी सिखाना होता है, उनको भी लेके साथ चलना है। एक समय वही अपने अच्छे विनर के रूप में निकलते हैं, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मुझे तो सबको बताना पड़ता है। डायमंड वर्ग का पहला सवाल कह रहा है कि रोहित जो है एक दीवार को 40 दिन में पेंट कर सकता है एंड सोहन इज 25% मोर एफिशिएंट देन रोहित। अब आप खुद बताइए कि एफिशिएंसी आपके पास है ही, रोहित रोहित और सोहन। कह रहा है जो सोहन है वो रोहित से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। तब अगर ये 4 फोड़ सकता है तो ये 5 फोड़ सकता है। ये दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। और उसने कहा था पहली लाइन में कि रोहित एक दीवार को 40 दिन में पेंट कर सकता है। एक दिन की एफिशिएंसी अगर 4 है तो 40 दिन की में कितना काम कर पाएगा, मल्टीप्लाई बाई 40 अगर आप कर देंगे तो आप बताएंगे कि सर टोटल वर्क जो होगा वो 160 हो जाएगा। टोटल वर्क 160 हो जाएगा, 160। अब वो कह रहा है कि रोहित एंड सोहन टुगेदर कैन कंप्लीट द वॉल। अगर दोनों मिलकर उस दीवार को पेंट करें तो कितना समय लगेगा। दोनों मिलकर अगर पेंट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं रोहित की एफिशिएंसी 4 है, सोहन की एफिशिएंसी है। और अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एफिशिएंसी होगी 9। और अगर 9 की एफिशिएंसी से 160 काम करना हो, आप भी कह सकते हो कि सर कितने दिन लगेंगे। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी सर आ जाता है 160 अपॉन 9 कर दो, 17 7/9 हो जाएगा।
टेबल याद हो तो दिक्कत नहीं है, इजिली, है ना, ये आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। तो हवा में कर सकते थे, इस क्वेश्चन को लगाना भी नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? 67 नंबर क्वेश्चन। देख 67 नंबर क्वेश्चन। द मंथली सैलरी ऑफ रेखा इज इंक्रीज बाई 5%। हर साल रेखा की सैलरी 5% की दर से बढ़ती है और करंट मंथ की सैलरी उसकी 1125 है, ठीक, 11025 है, 11,025 रुपए है। तो कह रहा है फाइंड द मंथली ऑफ रेखा 2 years अगो, 2 साल पहले सैलरी क्या होगी। करंट मंथ की सैलरी मतलब इस महीने की सैलरी, और हर साल 5% बढ़ती आ रही है। तो पूछ रहा है 2 साल पहले सैलरी क्या थी। मैंने माना कि 2 साल पहले सैलरी रेखा की एक्स रुपीज मान लो, तो पहले साल 5% बढ़ेगी। अब अगर 5% बढ़ेगी तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, याद होना चाहिए, 1/20। बढ़ेगी तो 20 से 1 बढ़कर 21/20 हो जाएगी पहले साल में। दूसरे साल में भी उतनी बढ़ेगी, फिर से 21/20 हो जाएगी। बच्चों की तरह लगाना था। और जब दोनों साल में बढ़कर इस साल आएगी, तो इस साल की करंट ईयर की सैलरी या करंट मंथ की आपको दे रखा है कितना, 11025, ये दे रखा है। दैट्स इट, बस बात खत्म। अब क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। 21 से 21 का मल्टीप्लाई करने पर 441, 21 से 21 का मल्टीप्लाई करोगे 441 हो जाएगा। और 441 से अगर हम इसको काटना चाहें, बड़े से बड़े पहाड़े को ट्रैक करते हैं, देखो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से मैं काट रहा हूँ, जैसे आपको सुबह की क्लास में सिखाता हूँ उसी तरीके से। वो सुबह की 8 बजे की स्पीड मैथ की क्लास करिए, बहुत सारी चीज हो गया। आपको पता है क्या लाना है, ये 400 है, और ये अगर हम लोग इसको देखें 10,000 है, तो 25 के मल्टीप्लाई से ये हो सकता है। तो हमने कहा कि एक काम करो, तब 25 मल्टीप्लाई करके देख लो। 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 2 हो जाएगा, 25 का 100 10 जोड़ो 110, यानी 25 गया सीधा। जल्दी से आंसर आ गया। 25 इंटू 20 करना, 25 दूनी 50 और 50 दूनी तक हो गया। 2 0 और जोड़ दें हम लोग, तो 10,000। बस बात कर, ये सैलरी, बस इतना सा कर लेना। तो अप्रोच सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आसान होंगे क्वेश्चन। नंबर 68 देखो, 68 नंबर क्वेश्चन। सारे इस तरीके की बेसिक क्वेश्चंस आपकी फाउंडेशन की कॉपी में अवेलेबल है। मैं बार बार कहता हूँ, पहले कॉपी को अपने दिमाग, फिर एग्जाम आपका होगा। कॉपी आप अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, ना स्पीड आएगी, ना एक्यूरेसी आएगी, ना एग्जाम निकलेगा, फिर परेशान होंगे। कह रहा है टू मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन 34% एंड 40% मिल्क। 34% मिल्क है, नहीं, टू मिक्सचर है, दो मिक्सचर है वाटर एंड मिल्क के। कह रहा है पहले वाले मिक्सचर में वाटर की मात्रा 34%, एक ये पहला मिक्सचर है, इसमें वाटर की मात्रा इन्होंने, वाटर जो है वो 34%। जो दूसरा मिक्सचर है, इसमें मिल्क इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि मिल्क जो है वो 40% है। तो आप कह सकते हो कि अगर मिल्क इसमें 40% है, इसका मतलब वाटर इसमें 60% है, ठीक। फिर कह रहा है फाइंड द रेशियो, इनको मिलाने का रेशियो बताए ताकि फाइनल मिक्सचर में वाटर 64% हो जाए। फाइनल मिक्सचर में वाटर अगर 64% हो जाएगा तो ये मीन वैल्यू बन जाएगी। अब आप कहोगे आपने यहाँ पे मिल्क क्यों नहीं रखा, तो मैंने आपको ये बात बता रखी है बेटा कि चीपर, डियरर और मीन एक ही फॉर्मेट में रखे जाते हैं। एलिगेशन का ये रूल है कि चीपर, डियरर और मीन एक फॉर्मेट में रखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि चीपर के साइड पे आप कुछ भी रख दो, डियरर के साइड पे कुछ भी रख दो। अगर पहले से हमारे पास वाटर था, दूसरे को भी वाटर बनाया, क्योंकि फाइनल मिक्सचर में वाटर आ गया हमारे पास। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते तो आप इसको मिल्क मिल्क से लगाइए, तब भी आंसर सेम आएगा। बस इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 4 हो जाएगा, और इसमें से इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 30, ठीक है। 64 आ रहा है और यहाँ पे दे रखा है 34। 64% ऑफ वाटर, फाइनल मिक्सचर में जो 64% वाटर
36%, व्हाट शुड बी मिक्स। अच्छा अच्छा, एक काम करो, रुक जाओ, तो ऐसे लगा तो सारे एक साथ देखो। सबसे पहले आपके पास वाटर की जो मात्रा दे रखी है, दो मिक्सचर है, दो मिक्सचर, इसमें दे रखा है 34%, 40% ऑफ मिल्क, दूसरे वाले में 40%, उल्टा पढ़ लिया था। और इसमें वाटर की मात्रा दे रखा है 64, ऑलरेडी दे रखा है कि मिल्क एंड वाटर के दो मिक्सचर है, ना कि दो अलग अलग मिक्सचर है, दोनों में मिल्क एंड वाटर है। 34% एंड 40% ऑफ मिल्क इज रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ। बस तो काम खत्म हो गया, इजिली निकाल लो। इसका 64% वाटर, तो मिल्क की मात्रा यहां से कर लो, मिल्क की मात्रा 36%, 64% वाटर कह रहा है फाइनल मिक्सचर में, तो मिल्क की मात्रा कर लो 64, राइट। तो मिल्क से ही लगाएंगे, वाटर से नहीं, मिल्क से लगा लेंगे सारे, इजिली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ भी मिल्क, यहाँ भी मिल्क, यह भी मिल्क है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6, सॉरी 4, ठीक है, तो कर लो 4, और ये हो जाएगा 2। फाइनली रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 2:1। दैट्स इट, बस इतना ही पूछा था। अभी कई बार यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इतना बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हमारी आदत हार्ड क्वेश्चन लगाने की है, टेढ़े क्वेश्चन लगाने की है, तो कई बार बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को समझना। इसीलिए कह रहे हैं बेसिक पे काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक पे काम करिए, क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है। 69 नंबर देखिए सर आप, 69 नंबर, मोहित एंड सुरेश इन्वेस्टेड इनटू अ बिजनेस विद अ कैपिटल आर इन द रेशियो x/1। कह रहा है आपसे मोहित और सुरेश दो लोग हैं, इनके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है वो x/1, इस इन्वेस्टमेंट में ये लोग कैपिटल को लगाते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि सुरेश लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने बाद इसने बिजनेस को लेफ्ट किया सुरेश ने, यानी ये ₹Y इसका 8 महीने तक ही था। और एंड ऑफ ईयर द इक्वल प्रॉफिट इज इक्वल, का मतलब कि इसका जो पैसा था वो 12 महीने था, और जब हम लोग कैपिटल इनटू टाइम कर देते हैं तो प्रॉफिट बनता है, यानी ये जो प्रॉफिट है ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। प्रॉफिट ये दोनों जो आ रहे हैं, इन दोनों प्रॉफिट को आपस में इक्वल कर देना है, ठीक। तो यहाँ से जरा देखो, x/y की वैल्यू कितनी आएगी, 8/12, 8/12 को आप लिख सकते हो 2/3, क्या लिख सकते हैं आप, 2/3, ठीक हो गई बात। x/8/12 को आप लिख सकते हैं 2/3, 2/3 लिख सकते हैं, दिस इज x/y, राइट। अब जरा समझना, आपसे पूछा है बताइए फाइंड द x+y/3, बस वैल्यू रख देना है, में x+y/y निकालना है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, तो आप कहोगे सर 5 होगा, नीचे 3 होगा, 3 एकम 3 होता है, 2 बच जाएगा, 1/2/3, 1/2/3 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, ये एज का आसान सवाल आप लगा दीजिएगा, और नहीं लगा सकते इन क्वेश्चंस को। के बाद देखो ये डी आ रही है 71 से 75 पर। कहा जा रहा है आपसे कि लाइन चार्ट शो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट स्कूल ABCDE इन 2019, 2019 के 5 स्कूल हैं और उनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। आओ ग्राफ देखते हैं, लाइन ग्राफ का क्या है। आइए इस ग्राफ को देखो, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, स्कूल A, B, C, D और E, ये 5 स्कूल दिख रहे हैं, और 5 स्कूल में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं वो दे रखा है। तो बड़ा ही आसान मुझे लग रहा है, कुछ भी इसमें नहीं लग रहा है, एक क्वेश्चन में लगा के आपको दिखाऊं। अगर आप रात की DI की क्लास कर रहे होंगे, 8 बजे वाली DI दरबार की क्लास चल रही है, अगर आप उससे जुड़े होंगे तो ये DI आपको बिल्कुल हलवा लगी हो,
ठीक है, से भी अच्छी अच्छी डीआई हमने सारी उसमें अप्रोच टेक्निक्स आपको करा रखी हैं, इजिली आप कर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं डेली। जिनकी भी डीआई कमजोर है, डीआई से लगता है डर, आप आए रात 8 बजे डीआई दरबार में। डीआई दरबार एकमात्र ऐसा दरबार जहाँ डीआई से सारी मुक्ति आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? आओ, लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डी। डी के टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहा है, बताइए व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल स्टूडेंट ऑफ ई। ई के टोटल स्टूडेंट से डी के टोटल स्टूडेंट कितने परसेंट कम या ज्यादा है। हमने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी कम या ज्यादा निकालना हो, खासतौर से डीआई में, तो रेशियो पे ले जाया करिए। डेटा को काटना और संभालना बड़ा आसान हो। हमें डी के स्टूडेंट चाहिए, ये दिख रहा है डी। अब जरा लाइन को समझ लेते हैं। 300 और 600 की लाइन चल रही है, यानी 300 का गैप दिख रहा है और 5 लाइन है। तो अगर हम 300 का गैप दिख रहा है और लाइन अगर 5 है, तो यानी ईच लाइन की वैल्यू कितनी हो गई? 60। ईच लाइन की वैल्यू कितनी हो गई? 60। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब जरा देखो, यहाँ से जब हम शुरू करेंगे 1 2 3 4, 4 लाइन ऊपर है, यानी 6 चौके 24 कह सकते हैं। एक एक लाइन 60 की है, तो चौथी लाइन पे अगर हमें इंडिकेशन दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, यानी 240। 6 चौके 24 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएंगे डी के स्टूडेंट। ई के और चाहिए, ई बिल्कुल लाइन पर ही दिख रहा है 300 के, तो ये हो जाएगा 300। बस आपको बताना है था कि ई से डी कितने परसेंट कम या ज्यादा है, तो कम ही है, यानी लेस देन का कॉन्सेप्ट लगाएं। कितना कम है? इससे कम है 300 से कह रहा था, इंटू 100 जब हम करेंगे बड़ी खूबसूरती के साथ 20% बेहतरीन जवाब निकल सही। यानी परसेंटेज से अगर मुझे लेस देन मोर देन निकालने का है परसेंटेज का, तो हम इजिली इस सवाल का जवाब। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 72 पर क्वेश्चन। लो आप, इजी है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। 72, ठीक, बस इनको 20 मिनट के टाइम में सजा देना है, कलाकारी सिर्फ इतनी क्लर्क के लिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ बी। बी के टोटल स्टूडेंट हमें चाहिए। कह रहा है कितने कम या ज्यादा है किससे? टोटल स्टूडेंट सी से। तो बी वाले स्टूडेंट आपको बताने हैं कितना ज्यादा है। बी के स्टूडेंट देखो यहाँ है 300 से 1 2 3 4, यानी 4 का मतलब एक लाइन 60 की, तो 4 लाइन 6 चौके 24। सही, 4 लाइन मतलब 6 चौके 24, तो 300 में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 540। 540 ये बी के। सी के और चाहिए। सी के देखो कितने हैं, 2 लाइन ऊपर है, यानी एक लाइन 60 की है, 2 लाइन 120 की होगी। 300 में 120 अगर हम जोड़ते, आप कहोगे सर ये 420। आपको सी से बी बताना था, सिर्फ मोर बताना था, ना कि मोर देन परसेंट में बताना था। कितना ज्यादा है सिर्फ ये जो 420 से 540 कितना ज्यादा है। आप भी कह सकते हो सर 120 ज्यादा। 120। क्लियर? 120। एक और बता दूं? चल, एक और बता। हर बार मैं आपको 3 क्वेश्चन बता पीआई में, एक और बता देता हूँ ताकि आप दूर रहेंगे। 2 आप लगा लीजिएगा सेम। 73 देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डी। डी के टोटल स्टूडेंट कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ ए। ए के टोटल स्टूडेंट से व्हाट परसेंट निकालना है, तो हमने रेशियो लगा लिया ताकि हमारे लिए काटना इजी हो। इसके बताने हैं डी के। डी के दिख रहे हैं यहाँ कितने हो जाएंगे? 300 से 60 कम किए आप, तो बड़े प्यार से आप कह सकते हैं सर 240। 240 ए के चाहिए। ए के देखो 600 से 2 लाइन ऊपर है और एक लाइन 60 की है, तो 60 2 यानी 30 हो जाए। बस ए से कहा था डी को बता। आप कहोगे सर 240 या 60 इंटू 100 अगर कर लें, तो बड़े प्यार से 24 तिया 72 है क्या रमजान? हाँ सर, ठीक है, ये हो जाएगा 30। बस 33 होल 1/3। इस तरीके से बचे हुए इस डीआई के 2 क्वेश्चन पूर्ति के साथ हैं। 74 नंबर में एवरेज दिया है, कोई टास्क नहीं है निकालना।
4 बार आपको DI की भी क्लास बता रखा है और हर बार एवरेज निकालना हमने आपको संडे मॉक में भी बता रखा है, कोई टास्क नहीं। आप ये दोनों क्वेश्चन करता हूँ लगाएंगे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन के बाद नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज आपको रीजनिंग के सोल्यूशन के साथ पैटर्न में आपको दे दी जाती है, आप वहाँ से निकाल लिया करेंगे टेलीग्राम PDF से। इसके पैटर्न आप देख लीजिएगा कि इनमें कौन कौन से पैटर्न लगे हैं। बाकी आप अगर सुबह मैथ वाली क्लास में आते होंगे तो आपके धीरे धीरे मैं उसमें डेली नंबर सीरीज 2-4 कराता रहता हूँ, आप वहाँ से सीखते हैं। आज के इस वॉक में ये एक बेहतरीन सी DI आपको दी गई होगी, थोड़ी छाती हिलाने वाली। इसको लगा के आपको लगा होगा कि यार ये क्या ही है ना। इस DI को लगा के आपको मजा जरूर आया हो, मैं भी चाहूँगा इस DI को लगाना। ये एक बेहतरीन सी DI आपको दी गई थी सॉल्व करने के लिए, और इस DI पे आइए देखते हैं तो लगाते हैं इस DI। पहले समय मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी DI लगाना हो इंस्ट्रक्शन पढ़ा। कह रहा है आपसे कि द गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल का मतलब कि जब भी पीपल की बात होगी तो हमेशा उसके अंदर मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों मिलाकर। वो ट्रेवल 5 डिफरेंट मेट्रो ट्रेन है PQRST, 5 मेट्रो ट्रेन से कुछ पीपल यानी कुछ लोग हैं, महिला पुरुष मिलाकर, जो ट्रेवलिंग करते हैं। नोट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल बाय मेट्रो ट्रेन P 70 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल बाय मेट्रो ट्रेन Q। कह रहा है कि P वाले Q वाले से 70 ज्यादा, P वाले Q वाले से 70 ज्यादा हैं। P में जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं और Q में जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, P वाले Q वाले से 70 ज्यादा। ठीक है भैया, आ जाओ ग्राफ। ग्राफ में की वैल्यू नहीं पता, केवल परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो हम देख पा रहे होंगे बड़ी खूबसूरती के साथ कि सर P में जो ट्रेवल कर रहे हैं वो है 16%। P में ट्रेवल करने वाले 16% है और Q में ट्रेवल करने वाले 12%। हमने ये देखा सर कि P से Q वाले जो है वो 4% ज्यादा है, और इसी 4% की वैल्यू इन्होंने दी कितनी, 70। अगर 4% 70 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं 100% निकाल पाऊं तो पूरे गोले की वैल्यू बड़े प्यार से यहाँ आ जाएगी। ये 25 होगा और 25 सते 175, यानी पूरे गोले की वैल्यू कितनी आ गई, 1750। राइट, 1750 पूरे गोले की वैल्यू आ गई। अगर मैं 1750 को तोड़ता चलूंगा PQRST में, तो 5 जो मेट्रो ट्रेन दी गई हैं उसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन ट्रेवल कर रहे हैं, मेल प्लस फीमेल मिलाकर, ये डेटा हमें पता चल जाएगा। तो मैंने पाई चार्ट को डिकोड कर दिया। अब इसके बाद की कहानी और खतरनाक तरीके से सजाई गई थी, और इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर पूरा पेपर हलवा मिला तो आप बिल्कुल माइंडसेट रहें कि कहीं ना कहीं एक टकराव होना जरूरी है। आग तभी लगती है जो बराबर की टक्कर हो। एक कमजोर पत्थर और दो आसान एक मजबूत पत्थर और एक कमजोर पत्थर लड़ाओगे, कमजोर वाला टूट जाएगा, आग नहीं निकलेगी ना। तो कई बार हो जाता है लड़ाने के चक्कर में एक आध क्वेश्चन ऐसे या ऐसी उटपटांग DIयां डाल दी जाती हैं जिससे वो शिफ्ट मॉडरेट या डिफिकल्ट कैटेगरी में बड़े आराम से चली जाती है। अब आप देखना, इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि पूरे गोले की वैल्यू 100% वैल्यू कितनी है, 1750। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अब चलिए जरा चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ। कह रहा है कि इफ द टिकट प्राइस पर फीमेल ऑन ऑल मेट्रो ट्रेन इज 50% दैट ऑफ पर मेल। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर फीमेल का जो टिकट प्राइस है, पर फीमेल का जो टिकट प्राइस है, पर फीमेल का जो टिकट प्राइस है वो पर मेल के टिकट प्राइस का 50%। 50% मतलब अगर यहाँ 2 तो यहाँ 1। ऑल मेट्रो ट्रेन की बात कर रही है, यानी एक फीमेल की टिकट अगर 1 रुपए की है तो वहीं एक मेल की टिकट 2 रुपए की।
अब उसने कहा एंड द नंबर ऑफ मेल हु ट्रेवल बाई मेट्रो ट्रेन आर इज 140 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल हु ट्रेवल बाई द सेम ट्रेन। अब हमें ये देखना है कि आर में पर्सन कितने ट्रेवल कर रहे हैं, पीपल कितने हैं। आर कितना है 28%। तो हमने कहा कि अगर 1750 का मैं 28% निकालूं, निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो पर्सन आएंगे कहां से मेरे पास। 2 से ये 14 हो रहा है, 2 से ये 5 हो रहा है, तो 5 से ये 3 बार में, 5 तिहाई 15 और 5 बचे 25, 14 बचे जनाब होगा 70, 7 14 तिया 42, 42 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 49। यानी आर में ट्रेवल करने वाले टोटल मेट्रो ट्रेन, मैं यहां लिखता हूं ट्रेन आर में ट्रेवल करने वाले जो पीपुल है यानी मेल प्लस फीमेल, दिस इज इक्वल टू 490, 490। और उसने बोला कि जो नंबर ऑफ मेल है आर के वो 140 ज्यादा है नंबर ऑफ फीमेल आर से। अब ये 490 मेल प्लस फीमेल का डेटा है। देखो मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मेल प्लस फीमेल का डेटा है। कह रहा है आपसे कि जो फीमेल है, सॉरी जो मेल है वो फीमेल से 140 ज्यादा है। आप एक काम करो, फीमेल को 140 कर दो, फीमेल को 140 दे दो। तो अगर मैं 490 में से 140 अगर किनारे कर दूं तो हमारे पास आएगा 350, और 350 को बराबर बराबर दो भागों में बांट दो, बराबर बराबर दो भागों में बांट दो। 2 एक कम 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी 175। 175 मेल और 175 अगर फीमेल में बांट दिया तो 5 7 4 11, 2 और 1 3, 175। ये बड़ी मोहब्बत के साथ हम इस बात को कह सकते हैं कि सर जो मेल होंगे वो 175 और जो फीमेल होंगी वो 315 होंगी। कितने में? 490 में। अब आपको लग रहा होगा कि ये अजनबी ट्रिक मैंने कौन सी लगा दी, ऐसी कौन सी जैपनीज टेक्नोलॉजी ले आई। तो मैं आपको बताऊं कि ये टेक्निक जो तोड़ने की मैंने लगाई है, मैंने कहाँ आपको सिखाई है। जितने लोग पार्टनरशिप पढ़े होंगे जरा पार्टनरशिप कॉपी खोलिएगा। जिस समय मैंने एक सवाल आपको करा रखा है कि पैसों का बंटवारा अगर मुझे 50 लोगों में 500 रुपए बांटने हैं, लेकिन शर्त यह है कि 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर के व्यक्ति को बाकियों से 10-10 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए। तो मैंने उस समय ये कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि बेटा उसमें जिस पर शर्त है पहले उसको उतना पकड़ा दो और बाकी जो पैसा बच जाए उसको बांट दो। अगर ये बात मुझे याद है तो मैंने बिना किसी इक्वेशन के, बिना किसी 3-5 परेशानी के मैंने आराम से इस 490 को मेल और फीमेल में तोड़ के बड़े आराम से मैंने इसको हलवा बना दिया। इस सवाल को कुछ भी नहीं बचा इसमें। अब इसके बाद करना ही क्या है, ये तो बड़ा ही आसान, इसके बाद तो अब कुछ करना ही नहीं। आओ देखो, याद रखना 1750 वैल्यू है पाई चार्ट की, ये मैं मिटा रहा हूं यहां समझाने के लिए। ठीक, आगे आपसे कहा है कि टोटल अमाउंट जनरेटेड बाई आर, टोटल अमाउंट जनरेटेड बाई ट्रेन आर 4025, तो पर टिकट का प्राइस बताना है। अमाउंट जनरेट कहां से होगा? जब लोग ट्रेवल करेंगे। ठीक, महिलाएं भी पता है हमें, पुरुष भी पता है। इसको आप कह लो कि सर ये 1x है, तो आप इसको कह लो 2x है। मेल कितने हैं? 175। मेल का प्राइस कितना है? 2x है ना, 2x प्राइस है मेल का। तो 175 और 2x अगर मेल का प्राइस है, फीमेल क्या था टिकट प्राइस पर फीमेल ऑल 50% दैट ऑफ पर मेल, मेल से फीमेल का 50% था। हाँ ठीक है, तो हो गया बस। 315 आपके पास फीमेल है और मेल आपके पास 175 है। आगे हमने क्या तोड़ा था कि नंबर ऑफ मेल हु ट्रेवल मेट्रो ट्रेन आर इज 140 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल। माफ करिएगा ये उल्टा हो गया, मैं इसको सही कर दूं। यहाँ पे मेल ज्यादा थे फीमेल से, ठीक है, इसको पलट लीजिए आप। ये मेल है और ये फीमेल, मेल ज्यादा थे फीमेल से, ऐसा लिखा था ना, ये पलट गया था। जिसको भी ज्यादा करना हो उसको वैल्यू आप दे दीजिए, बड़े आराम से निकल जाएगा ये। अब जरा देखो,
मेल हमारे पास कितने हैं 315 और फीमेल कितनी है 175। तो मेल की पर मेल की टिकट प्राइस है 2x। तो आप कहोगे कि सर जो रेवेन्यू जनरेट होगा 315 इंटू 2x ये मेल से आएगा। फीमेल कितनी है 1x, तो 175 फीमेल इंटू 1x आप इसको कह सकते हो, और दिस इज इक्वल टू 4025 था, 4025, हाँ बिल्कुल सही था। बस इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 630x प्लस 175x, दिस इज इक्वल टू 4025। x हो जाएगा 5, 7 3 10, 7 3 10, 6 7 और 1 8, दिस इज इक्वल टू 4025। तो x की वैल्यू 5 5 25, 8 5 40, मोहब्बत से कह सकते हैं सर 5 है। x 5 आने का मतलब क्या, x 5 आने का मतलब x हमने किसको माना था, पर फीमेल की टिकट प्राइस थी। एक फीमेल की टिकट प्राइस 5 रुपए आ रही है, और पूछा भी क्या था, फाइंड द टिकट प्राइस पर फीमेल हु ट्रेवल मेट्रो ट्रेन आर। जवाब बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया 5। बेहतरीन सी ये डीआई थी जिसका ये कॉन्सेप्ट तोड़ने वाला, मेल और फीमेल वाला ये तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट अच्छा था, जिससे आप इक्वेशन से बच जाते। कुछ लोग लगाए भी होंगे तो इक्वेशन बना के लगाए होंगे। आपको ये करना था कि मेल जो है वो फीमेल से 140 ज्यादा है, टोटल डेटा था 490। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेल को आप 140 ज्यादा करना है, 140 किनारे करना, जो बच गया उसको आप बराबर बराबर बांट दो, 175 175, और जब टोटल करोगे तो मेल की वैल्यू फीमेल से 140 ज्यादा आएगी, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर, ठीक है। क्लियर बात। मैं और बताऊंगा इस डीआई। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए इस डीआई। याद रखिएगा गोले की वैल्यू 1750 है। 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल मेट्रो ट्रेन वी। अब वी ट्रेन है अपने पास, आउटर सवाल होगा, वी नहीं है, पी क्यू आर एस टी, सिर्फ इतनी ट्रेन। कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल मेट्रो ट्रेन वी दैट ऑफ क्यू, क्यू तो है ही अपने पास, इनके पीपल का रेशियो दे रहा है, ट्रेन वी और ट्रेन क्यू का जो रेशियो दे रखा है पीपल का, वो है n-1, n-1 रेशियो n+4, ये रेशियो दे। कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल बाय मेट्रो ट्रेन वी क्यू टी, वी प्लस क्यू प्लस टी, दिस इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि एवरेज है तो हमें सम पता चल जाएगा, 5×3 = 15, 16 और 3×2 6 और 1 7, 765, ये हमें सम पता चल। अब देखिए हमें क्यू का भी डेटा है, टी का भी डेटा है, तो दोनों निकालना पड़ेगा। क्यू का निकालते हैं पहले, 1750 पूरी वैल्यू थी, 1750 का 12% जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 12% है क्यू, काटा 6 5 35 और 6 बचे 30, 210, 210 मेरे पास किसका डेटा आया, क्यू का, प्लस टी का और निकालना। देखो थोड़ा दिमाग का भी यूज किया करो, बादाम भिगो दो, खाया करो डेली सुबह उठकर, मजा आएगा। क्यू आपने निकाला 12% 210, और टी निकालना है 24%, तो अगर 12% आ रहा है 210 तो 24% आएगा 240। इसमें क्यों फिर अलग से कैलकुलेशन करनी, में अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, समय बचाना। बी से यहां से निकल जाएंगे नंबर ऑफ पर्सन, क्या निकलेंगे 765 में से आपको ये दोनों डेटा माइनस करना पड़ेगा, 5 और 6, 650 माइनस करोगे तो 5 1 और 1 115, 115, 4 और 1 5 हो जा रहा है, 240 210, तो ये हो जाएगा 0, 4 और 1 5, 2 2 ये 4 होगा, 2 2 ये 4 होगा, ठीक है। 2 2, अरे मिटाई दे 125,
ये दोनों जुड़ेंगे 0, 4 और 1 5, 2 2 और 1 4। तो जब घटाएंगे आप तो यहाँ बचेगा 15 और यहाँ बचेगा 3, 315 हो जाएंगे वी के पीपुल, यानी मेल प्लस फीमेल। वी के तो आ गए। अब इसने पूछा क्या हमसे, वी के आगे नंबर ऑफ पीपुल। अच्छा, क्यू के भी अपने पास है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन निकालना है। बड़े आराम से ये तो निकल गया। क्या करना है इसमें, देखो जरा एक बार। आपके पास वी के नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गई, मेल प्लस फीमेल मिला के आप कहोगे तो 15। और क्यू के कितने हैं, 210। 210 एन की वैल्यू निकालनी है। रेशियो बना लीजिए, एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 315। और ये हो गया, हो गई मेरे भाई। बस इसको काट लीजिए आप, ये कट जाएगा आपसे, 7 से काट लें, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौके 28, तो 4 बार में 28 और 3 7 पचे 35, 30, ठीक, 7 तरीके 21। अब ये 2 और 3, 15 तिया 45, 15 दूनी के 30, ठीक है। 7 चौके 28, 3 31, 7 पचे 35, 7 तरीके 21, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3n प्लस 12। तो n की वैल्यू यहाँ से, इसको उधर भेजोगे n और उसको इधर भेजोगे तो 10, n की वैल्यू आ जाएगी 10। n की वैल्यू आ जाएगी 10। बड़े प्यार से आप इसको लगा सकते। क्लियर, अच्छी डिजाइन। 93 देखो, एक और तो मैं आपको 93, if the number of female who travel by metro train P is 20 less than that of metro train Q। कह रहा जो P की फीमेल है, P की फीमेल Q की फीमेल से, Q की फीमेल से 20 कम है, 20 कम है, 20 कम। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल हु ट्रेवल मेट्रो ट्रेन P, P के जो मेल है और Q के जो मेल है उसका रेशियो दे रखा है। P की फीमेल ये और P के मेल में यहां लिख, P के मेल और Q के मेल का जो रेशियो है, पहले Q है फिर P है, यानी ये 7 है और ये 4 है, 7x 4x अगर आप लिख, तो आपको बताना है नंबर ऑफ मेल टू ट्रेवल बाय मेट्रो ट्रेन P। P के मेट्रो ट्रेन के मेल बताना। एक बात बताओ, P और Q दोनों का डेटा तो है ना आपके पास, P और Q दोनों का डेटा है 16 और 12। P में कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, 1750 था पूरी वैल्यू और ये है 16% यानी 16/100। आप कहोगे सर 8 5 35, तो 8 पचे होगा 40, 4 8 चौके 8 तरीके 24 और 4 28, 280। 280 पी में ट्रेवल करने वाले हैं। 1750 का 12%, 12/100 के 5 35 यानी 6 पचे 30, 210 इसमें ट्रेवल करने। 210 क्यू के हैं टोटल, 210, जबकि पी के हैं टोटल कितनी, 280। मेल प्लस फीमेल मिला के 280। और उसने कहा था कि जो पी की फीमेल है वो क्यू की फीमेल से 20 कम है। अब जरा मेरी बात को आप समझना बहुत ध्यान, आप इस बात को ऐसे समझिए कि सर अगर मेरे पास, मैं ये मान लूं कि जो क्यू की फीमेल है, लॉजिक पकड़ना बहुत, अगर क्यू की फीमेल को मैं वाई मान लूं तो क्या पी की फीमेल की वैल्यू क्यू से 20 कम है,
यानी y माइनस 20 हो जाएगी। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, अगर मैं इसको y मान लूं तो ये y माइनस 20 हो जाएगी। क्लियर? नंबर ऑफ फीमेल हु ट्रेवल मेट्रो ट्रेन P इज 20 लेस देन द Q। बिल्कुल, तो मेल और फीमेल मिलाकर ही तो 280 बन रहा है, मेल और फीमेल मिलाकर ही तो 280 बन रहा है। तो अगर हम इसको जोड़ें तो हम जोड़ने के बाद इस बात को बड़ी बखूबी कह सकते हैं कि सर 7x प्लस वाई माइनस 20, ठीक, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 280। तो आप कहोगे सर 7x प्लस वाई की वैल्यू 300 कर सकते हैं, ठीक। सेम क्यू के पास चलें तो इसके मेल है 4x, फीमेल है y, दिस इज इक्वल टू 210। ये दो इक्वेशन हमें मिली, ठीक है, ये दो इक्वेशन मिली और बस ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को इससे घटा दीजिए, 4x प्लस वाई 210 माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बच जाएगा 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। पूछा क्या था इसमें, पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ मेल हु ट्रेवल मेट्रो ट्रेन P। P के मेल बताने हैं, P के मेल बताने, आओ देखते हैं। P के मेल ये दिख रहे हैं 7x और x की वैल्यू 30 आने की वजह से के मेल का जो जवाब होगा वो 210। प्यारी DI, अच्छी DI, अच्छी है, बढ़िया। मॉडरेट बनाने के लिए इस DI का उपयोग किया जा सकता है। क्लियर? अब DI पे है 5 क्वेश्चन, एक ही मैं छोड़ रहा हूँ, 4 में लगाऊंगा। 94 नंबर आप लगाएंगे क्योंकि इजी है, 95 नंबर मैं भी लगाऊंगा। अच्छी DI है, देखो मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके। 95 नंबर देखो, 95 नंबर की पिक्चर कह रहा है इफ द नंबर ऑफ पीपुल हु ट्रेवल बाय मेट्रो ट्रेन U 1/7 ऑफ द नंबर ऑफ पीपुल हु ट्रेवल बाय मेट्रो ट्रेन S। अब मेट्रो ट्रेन S की बात करें, S में कितने लोग हैं पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। 70-50 गोले की वैल्यू है, S में है कितने, अरे हाँ चलो, S के परसेंटेज कितना, 20%, S में है 20%, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यस 20%, ये था नंबर 95। 20% हमें निकालना, एस के टोटल हो जाएंगे भैया कितने, ये देखो सर, 75 दूनी 150, 3.5, ये हो गया 350, ठीक। कह रहा है 1/7 ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन, इसमें 1/7, अगर इसका 1/7 हम लोग करें, इसका 1/7 करें कितना आएगा, 50। और ये जो 50 लोग हैं वो ट्रेवल करते हैं ट्रेन यू में, ठीक है। तो ट्रेन यू के टोटल कितनी हो जाएंगे फिर, ट्रेन यू के पीपुल, ट्रेन यू के पीपुल, कह रहा है इफ द नंबर ऑफ पीपुल हु ट्रेवल बाय ट्रेन यू इज 1/7 ऑफ द नंबर ऑफ पीपुल हु ट्रेवल मेट्रो एस, एस से पी वाले जो हैं वो 50 लेके ज्यादा चलेगा, यू कह सकते हैं आप। तो आपको बताना है कि डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पीपुल हु ट्रेवल बाय मेट्रो ट्रेन यू, ठीक, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपुल हु ट्रेवल बाई ऑल 6 ट्रेन की बात कर रहा है, ऑल 6 ट्रेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो इसने ऑल 6 ट्रेन लिखा है, अपने पास डेटा में 5 ट्रेन है और यहाँ ऑल 6 ट्रेन दे रहा है। 5 ट्रेन तक का डेटा जो है वो 1750 है। ट्रेन यू में 50 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो 6 ट्रेन का जो डेटा होगा वो 1800 होगा। ट्रेन का डेटा जो होगा, ऑल 6 ट्रेन का डेटा, ट्रेन यू में ट्रेवल करने वाले 50 हैं, बट ऑल 6 ट्रेन की अगर जब आप बात करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, ट्रेन की बात करेंगे तो जो पीपुल आएंगे आपके पास वो 1750 तो 5 में थे,
और इसमें 50 जोड़ने के बाद ऑल ट्रेन के कितने हो जाएंगे, 6 ट्रेन के 1800। कह रहा बताइए कि अगर डिग्री की वैल्यू P-25 है यू वालों की, तो फाइंड द वैल्यू। अब मुझे बताइए, देखो कैसे लगाएंगे। 1800 6 ट्रेन का डेटा है, जिसमें से 50 आपके पास ट्रेन यू वाले हैं, तो इसको कन्वर्ट करिए डिग्री में। कितनी डिग्री होगी, 50 हैं 1800 में से, और इंटू 360 करोगे तो जाके ये डिग्री में कन्वर्ट होगा। ये मल्टीप्लाई करो, 18 दूनी 36, यानी आप कहोगे सर जो पर्सन 50 ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन यू में, वो डिग्री में कन्वर्ट करने पर 10 डिग्री के बराबर है। अगर यही 10 डिग्री ये दे रखा है P-25 डिग्री के बराबर है 10, तो P की वैल्यू आएगी यहाँ से 35 डिग्री। ये आपसे पूछा था, ऐसे लगाना था। ये जो लास्ट लाइन मैंने अंडरलाइन की, ऑल 6 ट्रेन, ये बड़ी प्यारी लाइन, ठीक है। तो मेरे भाई यही को 1-2 बार जरूर लगा के रखिएगा, ये काम करे। ठीक, ये बात देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 96। अब हलवा टाइप के सवाल है आगे भी नहीं, इसलिए लगा सकते। 96, इफ अ बोट कैन ट्रेवल 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 2.5 घंटे में। कह रहा है आपसे कि डाउन स्ट्रीम में 25 किलोमीटर की दूरी अगर कोई 2.5 आवर्स में ट्रेवल करता है, तो कोरिया का भी बच्चा इस बात को बता सकता है कि साल 10 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जबकि वही ट्रेन 5 घंटे में सेम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में कवर करती है। अप स्ट्रीम अगर 5 घंटे में यानी 25 किलोमीटर 5 घंटे में अगर ट्रेवल किया जा रहा है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की अप स्पीड होगी। और कह रहा है आपसे कि स्ट्रीम की स्पीड बताइए, और अगर आप क्लास में पढ़े होंगे, क्लास में जिंदा रहे होंगे, सांसें चली होंगी, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस कर देते हैं और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, 2, यानी जवाब हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। उर्ली खेला जा सकता था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 35% अबव इज कॉस्ट प्राइस। मैंने कहा सी 100 ले लो, तो एमआरपी आप भी कहोगे गुरुजी एमआरपी हो जाएगी 135, 35% ज़्यादा। 20% के डिस्काउंट पे भाई साहब बेच देते हैं। अगर 20% का डिस्काउंट 1/5 करोगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 20% का डिस्काउंट, 20% का यहाँ डिस्काउंट है और ये 35 पर है, ठीक है। तो 20% की वैल्यू 135 का जब आप 5 पर 20% 1/5 करोगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 27 रुपए का डिस्काउंट बच्चों की तरह लगाते तब भी आ जाता। 27 रुपए का डिस्काउंट आपको निकाल लेना है और सेलिंग प्राइस कर लेना है। 135 में से 27 रुपए घटा लो, 15 में से 7, 8 बच जाएगा जनाब, 2 और 108 हो जाएगा 100, ठीक है ना। देखो बच्चों की तरह लगाओ एकदम, तो भी ये आ जाएगा, ठीक। कह रहा था बताइए कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 100 का सामान 108 में अगर बेच रहा है, 8% का प्रॉफिट हुआ। इसमें कुछ भी नया नहीं है। आगे बढ़ो, पट लगा के खत्म कर दिया करो, नहीं बचते, इजीली लगा सकते। 98 नंबर क्वेश्चन देखो, 98 क्या है। 98 में कह रहा है दीपक इन्वेस्टेड इन सम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर 5%, 10% और 20% के हिसाब से भाई साहब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कह रहा है 3 साल बाद उनको 1,38,600 रुपए अमाउंट रिसीव्ड होता है। एक्स रुपीज अगर उसने लगाया तो पहले साल में वो 5/100 पाएगा, क्योंकि अमाउंट का मामला है। 110/100 पाएगा दूसरी साल में, और तीसरी साल में 120/100 पाएगा। इस इक्वल टू 138,000। बस ये काट पिट लेना था, यहाँ आ जाए।
यही तो करना है। हर साल अलग अलग वो लगा रहा है। अगर 5 रुपए की कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है तो 105 मिलेगा, 10% पे लगा है 110 मिलेगा। समझे मेरी बात? ये 99 नंबर 99 कह रहा है इनकम रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ वीर। वीर के इनकम, वीर वीर होते हैं, ठीक, इसकी इनकम और इसकी एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, मैंने कहा इसको 800 ले लो, तो 500 ले लो। अगर इनकम 800 है, एक्सपेंडिचर 500 है, तो आप भी कह सकते हैं सर जो वीर की सेविंग होगी वो 300 रुपीज होगी सर। ठीक, कह रहा है इनकम इंक्रीज्ड बाई 50%, इनकम 50% बढ़ती है। इनकम अगर 50% बढ़ाओगे, 50% करोगे तो ये 1200 हो जाएगी। ठीक, वीर का जो सेविंग है वो सेम है, सेविंग अभी भी 300 ही रख रहे हैं भाई साहब। अगर सेविंग 300 है, इनकम 1200 हो गई, तो एक्सपेंडिचर तो 900 हो गया। कह रहा है बताइए इनिशियल एक्सपेंडिचर, आपको रेशियो बताना है किसका किसका। फाइंड द रेशियो न्यू इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर। न्यू इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ये है, ठीक, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ वीर, और वीर का इनिशियल एक्सपेंडिचर ये है, ठीक, इनिशियल एक्सपेंडिचर ये है, न्यू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ये है। रेशियो 9:5 कहलाएगा, 9:5 कहलाएगा। लास्ट की पिक्चर कह रहा है आपसे कि द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल is equal to the parameter of square root diagonal is 6:6। 6:6 आपको स्क्वायर का डायगोनल दिया है, तो साइड ऑफ स्क्वायर निकाल, साइड ऑफ स्क्वायर निकाल कैसे? 6:6 फॉर्मूले याद करिए, फॉर्मूले याद करेंगे इजीली लग जाएंगे। डिवाइडेड बाई √2, a बाई √2 होता है, a हमें पता था, d बाई √2 होता है, d हमें पता था, √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6√3। 6√3 हमें साइड ऑफ स्क्वायर आ गया। तेरा पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू द दिस। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है भैया? इक्विलेटरल ट्राइंगल उसको कहते हैं जिस ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल हो, और पैरामीटर बनाना है तो तीनों साइड को जोड़ना पड़ेगा, यानी 3a। 3a दिस इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मतलब 4 इंटू साइड। साइड हमें तो पता ही है, 3 इंटू ए इज इक्वल टू 4 इंटू 6√3, ये हमें पता है। तो ये जरा देखो, काट लो इसको 2। आप कह सकते हो ए की वैल्यू 4 दूना 8√3। ए क्या है? दिस इज द साइड ऑफ ट्राइंगल। साइड ऑफ ट्राइंगल पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बताइए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको रट जाएंगे आप। 3/4 इंटू 8√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात खत्म। √3/4 को सॉल्व भी करना है। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और √3 से ये 3 बन जाएगा, 3। तो 4 से काट लो 16, 16 चौके 64, और 16 दिया 48, 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस के एनालिसिस आपको दिए गए थे। आप अच्छे से तैयारी करें। जो लोग भी मॉक को देते हैं, मॉक में जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस के एनालिसिस आपको पूरी तरीके से दिए जाते हैं। मैथ्स भी आप पा जा रहे हैं वीडियो की फॉर्म में। इंग्लिश का भी सोल्यूशन मोहन सर का वीडियो का पड़ा हुआ है, आप वहाँ से दे सकते हैं। रीजनिंग की हैंड रिटन सोल्यूशन मिलते हैं। इस तरीके से जो भी आपने को नहीं लगा पाए, किसी वजह से क्लिक नहीं किया, उसको देखने और समझने और सीखने का भरपूर समय होता है आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में
इम्पॉर्टेंट चीज़, सुबह और शाम की क्लास यूट्यूब पे जो सुबह 8 बजे स्पीड मैथ की क्लास चल रही है, रात 8 बजे DI दरबार की जो उसको अटेंड करना भूलें। उनको अटेंड करने से बार बार चीज़ें याद होंगी, प्रैक्टिस में रहेंगी, तो चीज़ें आसान होंगी आपको और आप करके देखिए, भरपूर फ़ायदा आप उस चीज़ का उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।